बंगाल में आप जाके देख लीजिए, सॉल्ट लेक और लेक टाउन में 3 बजे रात में महिला सुरक्षित घूमती है। शोभा मजुमदार को मारा गया था, अभी शोभा मजुमदार को मारा गया था, अगर आपको पता हो तो। शोभा मजुमदार का देखिए, इसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है। हाँ जी सर। 87 साल की वृद्ध माता को मार के मतलब मर गई हो, और भाई साहब बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। कामदूनी में क्या हुआ था? सब तो वगैरह सिंडिकेट भी नहीं है यहाँ पर, सिंडिकेट और कटमनी। हम तो बोल दिए भाई साहब को, केवल मैंने 15 लाख याद है, लेकिन बहिरागतो बोला जा रहा है बिहार यूपी के लोगों को, वो नहीं सुने हैं। नाम आपका? जीशान अली। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? इस बार टीएमसी आएगी। टीएमसी आएगी एकदम आएगी। अच्छा। ममता बनर्जी। अच्छा, टीएमसी ने करवाया क्या कुछ यहाँ पर? क्या नहीं किया, कन्याश्री दिया, बहुत सारा कुछ दिया बंगाल को। बंगाल डेवलप्ड है, सीपीएम के राज से तो बंगाल अभी बहुत अच्छा है देखा जाए तो। हावड़ा में देखते हैं मूलभूत यहाँ पर सुविधाएं नहीं है, पानी में कीड़ा निकलता है, यहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं। आप बीजेपी राज में उत्तर प्रदेश चल जाइए, बहुत ऐसा जगह है, हर जगह समस्या होती है। फिर तो यहाँ पर तो बात बंगाल की हो रही है, और फिर ऐसे तो समस्या का हल निकलेगा ही नहीं अगर एक दूसरे पर कटाक्ष करने लग गए तो। देखिए इधर जो काम का बात है, ठीक है ना, हम एक दूसरे के बारे में बोल रहे नहीं हैं। एक दूसरे के सलाहकार पीके खुद बोलते हैं कि तुष्टिकरण की राजनीति करिए। आपको भी पता होगा, ओवैसी भी यहाँ पर आए हैं, आईएसएफ के भी अब्बास सिद्दीकी है, तो तुष्टिकरण की राजनीति करिए। आप भी एक मोमडन है, मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिमों को एक तरीके से वोट बैंक की तरह, टूल की तरह यूज़ किया। सच बात है ये? नहीं, ऐसा कोई तो बात नहीं है। देखिए सेकुलर मुल्क है, कोई भी कहीं भी जाके इलेक्शन लड़ सकता है, ऐसे ओवैसी आए या अब्बास सिद्दीकी आए, कोई भी आए, सेकुलर मुल्क है, किसी का भी सबका हक है, कोई भी आके इधर आए। बंगाल सेक्युलर बोलकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हम बाद में देखते हैं कि दुर्गा पूजा बैन करा दी जाती है। नहीं, जब हाँ, दुर्गा पूजा तो ऐसा कोई बैन का नहीं है। दुर्गा पूजा हुई है, दुर्गा पूजा में मुहर्रम का जुलूस निकलता है, दुर्गा पूजा नहीं निकलती। देखिए अभी कोरोना के टाइम में तो पहला बात तो ये सब रैली करना नहीं चाहिए, चाहे वो टीएमसी हो या बीजेपी, कोई भी पार्टी। वो अब कम कर दी गई है, वो सबके तरफ से कम कर दी गई। कम कब कर दी गई? जब सेकेंड वेव आ गया। वायरस से हट के आप बताइएगा, तुष्टिकरण की राजनीति करी है यहाँ पर ममता बनर्जी। देखिए तुष्टिकरण को वोट बैंक की तरह यूज करा है, सेक्युलर बोल के मेरा ऐसा कोई बट्टा देती थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मेरे को तो ममता बनर्जी खुद बोलती हैं, आपको शायद पता नहीं, नॉलेज नहीं इसके बारे में नहीं होगा तुष्टिकरण के बारे में, पर जहाँ तक पता है जैसा चल रहा है ठीक ही चल रहा है। रोजगार की समस्या भी बहुत है यहाँ पर। रोजगार की समस्या तो हर जगह है। मोदी जी ने कहा था 15 लाख देंगे, सरकार में आएंगे तो कहाँ दिया 15 लाख? वादे तो कई सारे किए जाते हैं, तो वादे पूरे कहाँ होते हैं? तो मैं कहा कि अगर दूसरों पे लांछन लगाएंगे तो सुधार कैसे होगा? बात तो यहाँ पर ये बात है, ये तो हमारी ये ना, रोजगार यहाँ पर की समस्या है। यहाँ पर रोजगार की समस्या तो आप हर स्टेट में आप देख लीजिए, हर स्टेट की बात नहीं कर रहे हम, वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल की देखिए, हर जगह के हिसाब से इधर भी होगा। अब युवा पीढ़ी बताएंगे रोजगार की क्या समस्या। हम समस्या रोजगार तो अभी तक ऐसा कोई रोजगार का समस्या नहीं है। अच्छा, मेरा रोजगार ही ठीक चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कॉलेज का? कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप लोग के सामने, आप लोग भी इधर, आप लोग को भी पता है, युवा पीढ़ी हमसे बेहतर बताएगी जो कॉलेज में है इस वक्त। अच्छा, आप कितने साल के? हम 23 ईयर्स। तो आप भी तो युवा ही हुए। हम तो ग्रेजुएशन, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, मैंने भी अपना बिजनेस कर रहा हूँ। अभी जो करंट चल रहा है ये तो युवा बता सकते हैं जो कॉलेज में है। हाँ, आप भी एक वैसे युवा ही हैं। मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। ठीक है, हाँ, मेरे हिसाब से। हमने बात करी कई लोगों से, वो कहते हैं बाहर पेंट हुआ है, अंदर टीचर्स भी नहीं आते, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेकार है, सरकारी स्कूलों का भी बेकार है। सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी समझ है, सब अपने हिसाब से राय दे रहे हैं इधर। ये राय देने की जगह आप राय ले रहे हैं, हम भी राय दे रहे हैं, इधर सब दे रहे हैं अपनी उदाहरण, क्या तकलीफ है क्या नहीं है। मेरे को ऐसी कोई तकलीफ तो नजर नहीं आई। क्या पेंट है, मैंने हर कॉलेज देखा, भवानीपुर श्री शिक्षा कॉलेज में चल रही, गवर्नमेंट कॉलेज में जहाँ तक मैंने देखा, जहाँ तक तो इधर शिक्षा ठीक ही है बंगाल में। शिक्षा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें गुंडागर्दी भी होती है यहाँ पर, हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, हमारे कॉलेज में गुंडागर्दी होती है। हमारे कॉलेज में तो ऐसा कोई गुंडा, कॉलेज की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे कह रहा हूँ। नहीं, हमारे साथ तो 200 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं को मरवा दिया। देखिए हमारे साथ तो ऐसा हुआ ना, हिंसा की बोली। आप तो टीएमसी करते थे, अगर आप बीजेपी करते तो नहीं, कोई पार्टी के सपोर्ट नहीं करते ना। अभी तो आपने बोला टीएमसी को वोट, कि इस बार टीएमसी है, जो ठीक है वो आना चाहिए। मैं भी वही बोल रहा हूँ कि सपोर्ट आप बीजेपी को करोगे तभी ऐसा होता ना। मैं सपोर्ट किसी को नहीं कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट जो सही है उसको बोल रहा हूँ। मेरा सोच सही है, मेरा समझ के हिसाब से जो सही है, सेकुलर मुल्क है, मुझे अपनी राय रखने का पूरा हक है, मैं अपना राय रखा, मेरे हिसाब से वो सही है। रोजगार की दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। ये बिज़नेस करते हैं इसलिए ये बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग नौकरी करते हैं, ठीक है। नौकरी जो करता है और जो इंटरव्यूज़ के लिए लाइन लगाता है, जो पढ़ाई से रिलेटेड है, वो लोग समझेंगे कि अहमियत क्या चीज़ है इस चीज़ की, ठीक है। पश्चिम बंगाल में इन्होंने जो भी ये बात बोल रहे हैं कि नहीं रोज़गार है, सब कुछ है, लेकिन
मुझे ये बताइए कि कहाँ पे रोजगार मिल रहा है और आज के डेट के हिसाब से, ठीक है, पश्चिम बंगाल में विकास कहाँ हुआ है? सर रोजगार कहाँ मिल रहा है सर, पूछ रहे हैं। रोज़गार का देखिए, रोज़गार का तो अभी मेरे को तो आइडिया नहीं है। जो मेरा आइडिया था हमने कहा रोज़गार के बारे में, हर टॉपिक पे आपसे कह चुके हैं। अब भाई जो बोले उनके बाद अब सुनिए क्या बोलना चाहिए, उनका राय क्या है। नहीं, वो बोल रहे हैं कि रोजगार कहीं पर भी नहीं है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि कोई जगह बता दीजिए जहाँ पर रोजगार है, उनको भी नौकरी। रोज़गार का आप देखिए तो हर स्टेट में चल जाइए, यूपी चल जाइए, बिहार चल जाइए। बिहार में भी तो बीजेपी का बंगाल की बात करते हैं दादा, बंगाल मुजफ्फरपुर से है, बिहार आप मुजफ्फरपुर। तो बाहरी हो गए फिर तो। बाहरी कैसे हो गया? ये तो बाहरी बोल देती है आपको, अरे गुंडे बोल देती है, कह रही यूपी बिहार से गुंडे आए हैं, बाहरी बहरागत बोला है। सुनिए, ऑल ओवर इंडिया में मेरा अधिकार है, सेकुलर मुल्क है, वो मैं दादा वो मैं नहीं कह रहा, बीजेपी वो ये ममता बनर्जी कह रही है बहरागत है, लेकिन आपको अरे भाई, बिहार और यूपी से बहरागत आए हुए ऐसा हैं। अल्फाज वाला शब्दों के अल्फाज तो हर पार्टी कहती है, बीजेपी ने नहीं कहा क्या? उसकी भी है, सब पार्टी क्या कहा बीजेपी ने? पर हम कोई पार्टी के खिलाफ बोलना नहीं चाहते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन बीजेपी ने क्या कहा? बहरागत बोला क्या बीजेपी? देखिए कोई बात करके देखिए, हम तो नहीं चाहते कोई बात बोलना, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में है नहीं, इसका हमको जाना भी नहीं इसकी गहराई में। पर मेरा जो राय था मैंने रखा, सिंपल इज दैट। अच्छा, बहरागत बोलती है, उस पर आप क्या कहेंगे? तो आज तक नहीं सुना ऐसा बहरागत या क्या भी, मेरे कान में तो नहीं आया ये सब बात। नहीं सुनी इन्होंने बहरागत? नहीं सुने, इसका मतलब ये न्यूज़ और चैनल नहीं देखते हैं, इसका मतलब। अच्छा भाई 15 बहिरागतो वाला बात ममता बनर्जी चीख के हर एक स्टेज पे अपनी मीटिंग में बोलती हैं। हाँ, अब इन्होंने नहीं देखा तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें। इसका मतलब है कि न्यूज़ चैनल नहीं देखते हैं। आप क्या बोलना है? भाई साहब 15 लाख वाली बात सुने हैं, लेकिन अभी वो करंट में बहिरागतो बोला गया है, बहिरागत वाली बात नहीं सुने हैं। और दूसरी बात, जो भाई साहब व्यापार की बात कर रहे थे, बिजनेस करते हैं ये। अभी आप जाइए एक बिल्डिंग बनाने, जिस बस्ती में जाइएगा वहाँ पे एक सिंडिकेट खड़ा है, बालू हमसे लेना है, गिट्टी हमसे लेना है, रेट हमारा रहेगा। हम जो नहीं करिएगा आपके ऊपर गोली चलेगा, बम चलेगा, आपका काम बंद हो जाएगा, धंधा बंद हो जाएगा। यही चल रहा है बंगाल में। होता है ऐसा बंगाल में? मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होता है। मैंने भी कई साइड बनते देखा है, शिवपुर में कई साइड बन रही है, बेलियस रोड में कई साइड बन रही, पिलखाना में कई साइड बन रही। गुंडागर्दी तो ऐसा मैंने कभी देखा नहीं कि गोली चल रही है, बंदूक चल रही है। कटमनी नहीं है यहाँ पर, मतलब कटमनी समस्या नहीं। इतना भी ये नहीं हो चुका है। यूपी जैसा नहीं होता है, 31 तारीख को रेप हुआ, 1 तारीख को रेप हुआ, 2 तारीख को रेप हुआ, 3 तारीख को रेप हुआ। इधर आके कहते हैं योगी जी बेटी बचाओ। बंगाल में आप जाके देख लीजिए, सॉल्ट लेक और लेक टाउन में 3 बजे रात में महिला सुरक्षित घूमती है। शोभा मजुमदार को मारा गया था, अभी शोभा मजुमदार को मारा गया था, अगर आपको पता हो तो। शोभा मजुमदार का देखिए, इसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है। हाँ जी सर। 87 साल की वृद्ध माता को मार के मतलब मर गई हो, और भाई साहब बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। कामदूनी में क्या हुआ था? सब तो भी कह रहे सिंडिकेट भी नहीं है यहाँ पर, सिंडिकेट और कटमनी। हम तो बोल दिए भाई साहब को, केवल मैंने 15 लाख याद है, लेकिन बहिरागतो बोला जा रहा है बिहार यूपी के लोगों को, वो नहीं सुने हैं। नारी सुरक्षित है, मध्यम ग्राम नारी सुरक्षित है, ये बोल रहे हैं सर। अभी तो शोभा मजुमदार को देख ही रहे हैं ना, कहाँ नारी सुरक्षित है यहाँ। उनको इसी तरीके से मारा गया, उसके बाद वो मर गई, और उसके परिवार के पास कोई पूछने तक भी नहीं गया कि वो क्या हो गया। तो कहाँ नारी सुरक्षित है? नारी सुरक्षित है, 100% सुरक्षित है। बंगाल में आप चल जाइए, 3 बजे रात को, 2 बजे रात को लेक टाउन चल जाइए, न्यू टाउन चल जाइए, फिर आपके भवानीपुर चल जाइए, देखिए 3 बजे रात को महिला अपने परिवार बच्चों को लेके घूम रही है। नारी सुरक्षित। कई सारी नारियों से हमारी बात हुई, वो कहती हैं कि कमेंट पास होते हैं। अरे यहाँ पर कमेंट पास का देखिए, डर कमेंट लगता है, बाहर नहीं निकलते हैं, चुनाव के टाइम पर तो बाहर नहीं निकलते हैं। ऐसा तो कोई मेरे पास ऐसा कोई समस्या आया नहीं है, ऐसा मैंने को सुनने भी नहीं आया। कमेंट पास होता है, ये पास होता है, वो पास। बंगाल में जितनी महिला सुरक्षित है, मेरे हिसाब से कहीं इतनी महिला सुरक्षित नहीं है। इतनी सुरक्षित हैं यहाँ पर इतनी महिलाएं कि पूरी कह रहे हैं देश भर। ये चीज़ तो हमको नहीं पता। ये जिस तरीके से बोल रहे हैं, ये कौन सा हिस्ट्री पढ़ के आए और क्या अभी फ्यूचर पढ़ेंगे क्या पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो नो। एक 90 साल की क्रिश्चियन महिला के साथ यहाँ बलात्कार होता है, और जो बलात्कारी है वो टीएमसी से जुड़े होते हैं, जुड़े थे उस टाइम। और जहां आप खड़े होकर स्टेटमेंट ले रहे हैं, इस वार्ड का काउंसिलर 4 साल जेल खटा है मर्डर केस में, वहां सिंडिकेट का चक्कर था, 4 साल जेल खट के अभी आया, उसकी लड़की ने वापस केस किया। जहां आप खड़े हैं वहां की मैं बात बता रहा हूं, और पूरे बंगाल की गारंटी लेना छोड़िए, जहां पे खड़े हैं वहां की मैं बात बता रहा हूं। वहां का काउंसिलर 4 साल जेल खट के आया है अभी। क्या कहिएगा सर इसको? काउंसिलर के बारे में मैंने तो अभी नहीं सुना ऐसा। भाई उस वार्ड में रहते हैं, हम तो उस वार्ड में रहते नहीं है। भाई को आपके वार्ड में महिला सुरक्षित? मेरे वार्ड में क्या, कलकत्ता है, मेरे माध्यम मेरे दिमाग के इससे मेरे को जहाँ तक लगता है कलकत्ता में महिला सुरक्षित है। अच्छा, आप शोभा मजुमदार को वैसे जानते हैं? शोभा मजुमदार को नहीं जानते भाई।
नहीं। नहीं सुना। चलिए चलिए। हाँ सर, क्या कहेंगे? अब क्या बता रहे, 15 लाख केवल सुने हैं, बाकी कट मनी, सिंडिकेट, बाकी कहने का मतलब है कि अगर सिंडिकेट और तोलाबाजी ये सब जो होगा तो वो क्या मीडिया के सामने और पर्दा के सामने होगा क्या? वो सब तो जो होता है छुप छुपा के ही किया जाता है। वो सबके सामने अगर करेंगे तो सार्वजनिक हो जाएगा। लीजिए टीएमसी यही है। अच्छा सर, कट मनी की जो समस्या है, रोज़गार की जो समस्या है, यहाँ पर जितनी भी मूलभूत जो समस्याएं हैं, उन किसी के बारे में भी आपने सुना नहीं है? किसी भी तरीके की कोई परेशानी है नहीं यहाँ पर? देखिए, हर स्टेट में परेशानी है, कोई ऐसी स्टेट नहीं हिंदुस्तान में परेशानी। बीजेपी के राज्य में परेशानी नहीं है, जुड़ा दीजिए आप हमको, दिखला दीजिए। यूपी को देख लीजिए, बिहार को देख लीजिए। बिहार में भी तो ये तो बीजेपी की सरकार है ना। चुनाव तो ये बंगाल में हो रहा है ना? चुनाव बंगाल में हो रहा है, पर जहाँ बीजेपी की सरकार, बीजेपी तो चुनाव लड़ रही है ना। ऐसा नहीं है बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है। तो दो ही कांटा का टक्कर हो, टीएमसी और तो अभी टीएमसी से पूछे जाएंगे। अरे टीएमसी से सवाल जब पूछे जाए, बीजेपी के खिलाफ भी तो सवाल बोला जाएगा ना। हमारा राइट है ना बोलने का। तो हम वही बोल रहे हैं कि हर स्टेट में समस्या है, समस्या को दूर करने की चाहिए। कोई ऐसा चाहिए समस्या दूर करे। और जहाँ तक मेरे को बंगाल से पीछे से सीपीएम के राज से अभी बंगाल ने ममता बनर्जी ने दूर करी यहाँ पर समस्याएं। 10 साल से विकास है बंगाल में। क्या समस्याएं दूर करी? समस्या दूर करने की आप देख लीजिए, आपके सामने ही सारी समस्या है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरा हिसाब से देखिए, मेरा हिसाब से बहुत ऐसा है, पढ़ाई लिखाई इधर कन्याश्री बहुत सारा ममता बनर्जी ने ऐसा दिया है बंगाल को। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बेकार है यहाँ पर, बताते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा हिसाब से पर बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली, बैंगलोर। तो हाँ, ये यूपी बिहार से भी बाहर नहीं जाना पड़ता है। कोटा नहीं जाते हैं। कोटा तो हर राज्य के स्टूडेंट जाते हैं। इसका मतलब क्या? आईपीएस का अच्छा पढ़ाई तो पटना ही में होता है, जहाँ तक हमको आइडिया है। हर स्टेट से जाते हैं। मैं आपको करेक्ट का बता रहा हूँ। इन्फोसिस आने वाला था यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे ज़मीन अलॉट हो गया, सब कुछ किया गया, लेकिन आने नहीं दिया गया क्योंकि ममता बनर्जी ने उसे सेस देने से मना कर दिया। कंपनी चला गया। इसी तरीके से रतन टाटा के साथ किया गया था। नैनो चला गया। नैनो चला गया। अब बताइए मेरे को, रोजगार तो यहाँ जो आ रहा है उसको यहाँ पे लगने नहीं दिया जा रहा है। बिजनेस समिट हो रहे हैं। बिजनेस समिट हो रहे हैं, हर साल बिजनेस समिट होते हैं, लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं निकल के आ रहा है। बिजनेस समिट करना है लेकिन कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। एक आखिरी बार फिर। हाँ देखिए, बीजेपी के बोलते हैं, बीजेपी मतलब बहुत सारे विकास किए हुए हैं। बीजेपी तो हिंदुस्तान का विकास नहीं किया तो बंगाल का विकास क्या करेंगे? और पहला बात तो ये देख लीजिए, मनोज तिवारी अभी आके बंगाल में रिक्शा लेके घूर रहे हैं। और लॉकडाउन के टाइम में अगर घूरते तो कितने मजदूर अपने घर पहुंच जाते। ये आके दिखावाबाजी बंद कर दीजिए। दिखावा का सरकार नहीं चलेगा बंगाल में। अभी तक जो न्यूज़ सुनने में आ रहा है, देखा जा रहा है ग्राउंड लेवल पे, तो बीजेपी निकल रही है सर। बीजेपी निकल रही है। टीएमसी ने 10 साल में कराया क्या कुछ? गुंडागर्दी हुआ है। गुंडागर्दी हुआ है। गुंडागर्दी हुआ है, कट मनी हुआ है, दलाली चला है कहीं ना कहीं। हिंसा की तस्वीरें आज भी देखने को मिली हमें। उसके बाद अब आखिरी दिन बचे हुए चुनाव के, उसमें भी हिंसा हो रही है। आखिरी जो फेसेस हैं 7वां और 8वां मालदा मुर्शिदाबाद जैसी जगहों में, सेंसिटिव जगह हैं। देखिए कहीं ना कहीं दीदी का जो नारा लगा रही है लोग, टीएमसी का, खेला हो बे, तो खेला में एक प्लांटी बोल के एक रूल्स होता है, दीदी वही कर रही है। हर जगह पे देख रही है कि लीगल वे से तो जीत पा रही हो नहीं रहा है उनका। तो अब क्या है ना, कहीं बमबाजी करवा रही है, कहीं बीजेपी के जो कैंडिडेट है या सपोर्टर्स है उनको चमका रही है, या कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड बोल रही है जो बोलना यहाँ उचित नहीं है। अब वो पीएम को, जब यहाँ के जो हमारे जो इंडिया के जो पीएम है उनको जब वो गाली दे सकती हैं, तो यहाँ के आम जनता को क्या करेगी वो भगवान जाने। अच्छा, कितना ज़रूरी है परिवर्तन होना यहाँ पर? बहुत ज़रूरी है सर। युवा समाज के लिए परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युवा समाज के लिए आज से 34 साल जो राज करके गए सीपीएम, वो भी नहीं सोचे। उनको हटा के लोग टीएमसी को लाए। टीएमसी भी अपने जो मेंबर्स को सोचे और जो अपने पार्टी कार्यकर्ता थे उनके बारे में सोचे वो लोग। लेकिन युवा समाज, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो भी हो, युवा समाज के लिए कोई पार्टी सोच रही है अभी, तो बीजेपी सोच रही है।